नमस्कार। आयुर्वा हेल्थ केयर के इस अध्याय में आपका स्वागत है। हम लोग बस्ती नामक चिकित्सा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज में चौथा वीडियो है। आशा है आपने पहले 3 वीडियो देखे होंगे। तो बस्ती जो चिकित्सा है उसके 4 महत्वपूर्ण जो टाइप्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पहला टाइप है पक्वाशयगत बस्ती, जो पूरे इंटेस्टाइन क्लींजिंग के लिए किया जाता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी पंचकर्मा की कहे जाते हैं उसमें हम किया जाता है। जो बस्ती है वो पक्वाशयगत बस्ती। उसके अलग अलग टाइप से डिसीज वाइज हम लोग जो द्रव्य करते हैं, संयोग करते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप्स में वो डिवाइड होता है। सेकेंड जो टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, सेकेंड और थर्ड, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो है गर्भाशयगत बस्ती और मूत्राशयगत बस्ती। ये दोनों बस्ती जो किए जाते हैं वो इनफर्टिलिटी नामक जो चिकित्सा है उसके लिए इम्पोर्टेंट मेजॉरिटी टाइम किए जाते हैं। इनको दोनों को मिला के उत्तर बस्ती कहा जाता है। पुरुषों में मूत्र मार्ग से ये बस्ती दिया जाता है, इसलिए उसे मूत्राशयगत बस्ती कहा जाता है, और स्त्रियों में गर्भाशय से ये बस्ती दिया जाता है, इसलिए उसको गर्भाशयगत बस्ती कहा जाता है। इन दोनों को मिला के उत्तर बस्ती नाम दिया जाता है। जो उत्तर बस्ती नामक चिकित्सा अगले 3 कारणों के लिए हम करते हैं। पहला है, अगर आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, आपको बच्चे ना होने की समस्या है, तो उसके लिए ये किया जाता है। दूसरा है, अगर महिलाओं में डिसफंक्शनिंग यूटेराइन ब्लीडिंग, पीसीओडी, पीसीओएस ऐसे कुछ प्रॉब्लम से, पीरियड संबंधी कुछ प्रॉब्लम से, तो उसके लिए किया जाता है। और तीसरा है यूटीआई, फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर आपको हो रहा है तो उसके लिए हम लोग ये बस्ती सजेस्ट करते हैं। चौथा कुड भी, अगर लो लिबिडो की समस्या आप मेल और फीमेल दोनों मिलके फील कर रहे हैं तो उसमें भी ये चिकित्सा हम लोग करते हैं। जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो गई पुरुषों में, उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट हम कंडक्ट करते हैं। पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर आपके शादी को 4-5 साल हुए हैं और आपने उस समय पे नाड़ी गुण मिलन या योनि कौन सा है दोनों पार्टनर्स का वो देखा नहीं है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रहे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कैसे आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम शुरू होता है, जिसके लिए हमने नाड़ी चेक करने के लिए कहा गया है आपको, या योनि है वो चेक कर सकते हैं, गुण मिलन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको 5-6 साल 10 साल हो गए शादी को और बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप एक बार चेक कीजिए कि आपके गुण मिलन चार्ट को जाके पंडित जी के पास जाके एक बार चेक कीजिए कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। आपको समझ में आता है कि नाड़ी एक है या कुछ अलग अलग आपकी योनि है, जिसके कारण 2 विरुद्ध टाइप्स वाले एनिमल के आपके अगर योनि आ रही है, तो उसके कारण भी आप गर्भधारणा ना होने का इशू आ सकता है। तो फिर एक बार आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके उसके बाद सलाह मशवरा करना शुरू कर सकते हैं। आयुर्वेद हेल्थ केयर में इसकी डिटेल ट्रीटमेंट उपलब्ध है, और उत्तर बस्ती नामक चिकित्सा के लिए स्पेशलाइज ऑपरेशन थिएटर हमारे पास है, जो एकदम वेल इक्विप ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें ये पूरे प्रोसीजर असेप्टिक प्रिकॉशन के तहत किया जाता है। अब काफ़ी पेशेंट जो है उनको 8-10 टाइम IUI कर लिया होता है और फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, या 2-3 टाइम IVF आप कर चुके हैं फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो आपको सलाह रहेगी कि आप जाके उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके कारण आपको 90% से 100% तक के आपके चांसेस है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका स्पर्म काउंट कम है या आपका AMH वैल्यू जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है फीमेल में, वो अगर कम है, उसकी वैल्यू ही कम है, तो पहले उसके लिए हमें ट्रीटमेंट देना शुरू करना पड़ता है। जो पक्वाशयगत बस्ती है वो दे के हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद ये 3 सेटिंग होते हैं उत्तर बस्ती के। जैसे पहले पक्वाशयगत बस्ती पहले महीने में कंडक्ट किया जाता है, सेकेंड मंथ में 3 दिन का ये उत्तर बस्ती का कोर्स होता है, 3rd एंड 4th मंथ में भी ये रिपीट होता है। अगर आप IVF स्पेशलिस्ट है और आपके पास भी इस टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं और जिसमें आप अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को आप ट्रीट कर रहे हैं, और वो 2-4 IVF या IUI के बाद भी अगर आपके पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो मेडिकल प्रैक्टिशनर फैटर्निटी है उसमें आयुर्वेद करके जो डॉक्टर्स है, उस फैटर्निटी में जो भी उत्तर बस्ती करने वाले डॉक्टर है, उनके पास कृपया आप एक बार सेकेंड ओपिनियन के लिए पेशेंट को भेजें और इस चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। हमें इम्पोर्टेंट यह है कि पेशेंट को रिजल्ट देना है। पेशेंट का रिजल्ट किस पैथी से आ रहा है, वो एलोपैथी से आ रहा है, होम्योपैथी से आ रहा है, आयुर्वेद से आ रहा है, नेचुरोपैथी से आ रहा है या यूनानी से आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बच्चा होने के लिए लोग 8-10 साल से आपके पास ट्रीटमेंट लेते आ रहे हैं, लगातार IVF और IUI करते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सेकेंड ओपिनियन के लिए आयुर्वेद डॉक्टर के पास भेजना तो बनता है।
और अगर कुछ लोग पहले आते हैं इंस्टेड ऑफ सेकेंड ओपिनियन, फर्स्ट ओपिनियन के लिए आयुर्वेद के पास आते हैं, तो आई एम श्योर कुछ छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जिसको आप क्लियर करके ये पूरा ट्रीटमेंट का लाभ उठा सकते हैं। जो उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट है वो कंडक्ट कैसे किया जाता है, तो महिलाओं में उत्तर बस्ती जो कंडक्ट करते हैं हम, सिमिलर टू IUI प्रोसीजर होता है ये पीरियड्स के बाद छठे, 7वें और 8वें दिन में यूजुअली किया जाता है, या किसी किसी पेशेंट में हम 7th, 8th और 9th डे पे कंडक्ट करते हैं। ये कम्प्लीटली नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, मतलब इसमें कोई ब्लड निकलना या कट करना, स्टिचेस डालना कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ये कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। त्रिफला क्वाथ जो होता है आयुर्वेद में, उससे हम डिसइंफेक्शन से वजाइनल वॉश देते हैं पहले, और उसके बाद जो दवाई है, जो ऑयल है, मेडिकेटेड ऑयल है, वो गर्भाशय में पुश करता है। तो इस प्रोसीजर में कम से कम 5 ml से लेके 20 या 25 ml तक ऑयल डॉक्टर पुश करते हैं गर्भाशय में। इसमें पेशेंट के हिसाब से क्वांटिटी ऑफ ऑयल और कितना समय इसको लगना है वो डिसाइड करके, कौन सा ऑयल देना है वो डिसाइड करके फिर डॉक्टर ये प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं। स्मॉल प्रोसीजर होता है, इट विल टेक 15-20 मिनट्स ऑफ टाइम, और उसके बाद धूपन किया जाता है, वजाइनल धूपन करके, और वेट करने के लिए कहा जाता है, 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए आराम करने के लिए बताया जाता है। ये प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट को ट्रैवलिंग मना किया जाता है, पेशेंट को पूरी तरह से आराम करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बाइक पे ट्रैवल करना सबसे बड़ा परहेज होता है इस 3 दिन के प्रोसीजर के दौरान। सिमिलरली मेल में हम लोग कंडक्ट करते हुए सेम प्रोसीजर कंडक्ट होता है। कंसेंट और बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में पेनिस के द्वारा एक ट्यूब डाली जाती है, और उसके थ्रू 5 ml से लेके 10 ml तक, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट, एक ऑयल जो है मेडिकेटेड ऑयल वो पुश किया जाता है। 3 दिन ये प्रोसीजर सिमिलरली चलता है, और उसके बाद नॉर्मल मेडिसिन जो पेशेंट को बाकी जो ओवरऑल डिफॉर्मिटी है उसके हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं, और 3 महीने तक ये पूरा प्रोसीजर चलता है। फिर 4थे महीने के बाद आपको ट्राई करने के लिए कहा जाता है। इसके दौरान हम टेस्टिंग भी करवाते हैं। अगर आपका स्पर्म काउंट लो है तो स्पर्म काउंट के कंटिन्यू सीमेन एनालिसिस किया जाता है। AMH वैल्यू अगर आपके कम है तो उसका हर मंथ में एक बार हम लोग टेस्टिंग कराते हैं, और जो भी रिक्वायर्ड बाकी टेस्टिंग है वो भी हम लोग कराते हैं। इस ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग जो IVF कंसल्टेंट है, IVF डॉक्टर, उनके साथ मिलके भी ये ट्रीटमेंट कंडक्ट करते हैं। अगर कुछ केसेस में AMH वैल्यू बढ़ नहीं रही है, लेकिन सीमेन एनालिसिस से हमने स्पर्म काउंट की वैल्यू बढ़ा दी है, तो हम लोग IVF के लिए भी पेशेंट यहाँ से भेजते हैं। तो ऐसे ही अगर हम साथ में मिलकर एलोपैथी और आयुर्वेद डॉक्टर्स एक साथ काम करें तो इस प्रॉब्लम को हमेशा की तरह जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी एलोपैथी डॉक्टर्स से जिनके पास इस टाइप के पेशेंट्स हैं और उनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का आप सामना करें, तो कृपया आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास ये भेजें। आयुर्वेद हॉस्पिटल में इसकी पूरी फैसिलिटी उपलब्ध है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। आशा है ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा, और इसके लिए हम क्या क्या कैसे कंडक्ट करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे हॉस्पिटल में आके एक बार सलाह मशवरा ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।